आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार को बिहार के पटना स्थित बांकीपुर केंद्रीय कारागार में 12 फरवरी 1973 को दवा के नाम पर विष का टैबलेट दिया गया था। इतिहास गवाह है, जब जब पृथ्वी पर भगवान धर्म संस्थापनार्थ आए तब तब अधर्मियों ने उन्हें जहर पिलाया। भगवान शिव और कृष्ण को भी जहर दिया गया था। यही इतिहास की पुनरावृत्ति भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के साथ हुआ। अपने ही अनुयायियों की हत्या करने के झूठे आरोप में इंदिरा सरकार की तानाशाही व्यवस्था ने आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। जहर देने व झूठे मुकदमे में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा फंसाने का मूल कारण बाबा द्वारा प्रतिपादित एक विराट सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दर्शन प्रगतिशील उपयोग तत्व प्रवृत्त था। यह दर्शन साम्यवाद और पूंजीवाद का एकमात्र विकल्प है। इसी दर्शन को रूस के तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के दबाव में आकर इंदिरा गांधी बाबा को प्रभुत्व वापस लेने के लिए यथासंभव प्रयास किए, लेकिन बाबा वापस नहीं लिए। बाबा हर यातनाएं स्वीकार किए, लेकिन आदर्श स्थापना के लिए अडिग रहे। अंततः सच्चाई की जीत हुई और इंदिरा हारी। पूरे विश्व में प्रभुत्व ही एकमात्र ऐसा सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो सभी लोगों को 100% रोजगार की गारंटी देता है। साथ ही विश्व की सभी 32 प्रकार की समस्याओं का समाधान और विश्व सरकार की अस्थायी संकल्पना प्रभुत्व में दिया गया है। एक सेल में बंद और स्वस्थ वातावरण में बहुत दिनों तक रहने से बीमार पड़ना स्वाभाविक था। जेल के अंदर बाबा बीमार पड़ गए। उस समय जेल के चिकित्सक डॉक्टर HK घोष थे। जानबूझकर सरकार ने डॉक्टर घोष को बदलकर एक मुस्लिम चिकित्सक डॉक्टर रहमतुल्लाह खान को लाया गया। श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा उस समय काफ़ी बीमार चल रहे थे। 12 फरवरी को काफ़ी बीमार पड़ गए और 11 बजे रात को डॉक्टर रहमतुल्लाह खान ने बाबा को दवा के नाम पर विष का टैबलेट दिया। फिर क्या था, बाबा बेहोश हो गए। उनके शरीर सिकुड़ने लगे, आँखों की रोशनी चली गई, शरीर दुर्बल हो गया। मस्तिष्क में असह्य पीड़ा एवं निष्क्रिय का बोध होने लगा। बाबा की किसी तरह जान बच गई। बाबा ने दवा के नाम पर विष प्रयोग की जांच की मांग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं बिहार के राज्यपाल से की, परंतु पत्रों के अवहेलना कर सरकार ने विष प्रयोग की न्यायिक जांच करने की अपील को ठुकरा दिया। तब बाबा सरकार को सूचना देकर अप्रैल 1973 को अन्न यानी ठोस भोजन को त्याग कर जेल मैनुअल के अनुसार कुछ न कुछ भोजन के रूप में लेना अनिवार्य है, उपवास आरंभ कर दिया। न ही सरकार ने विष प्रयोग की जांच करवाई और न ही बाबा ने अपना उपवास तोड़ा। इस अन्याय के खिलाफ विश्व भर में कई अनुयायियों ने आत्मदाह किया, लेकिन विश्व की सभी सरकार व भारत सरकार ने 9 आत्मदाह की पुष्टि की। बांकीपुर जेल, पटना और दिल्ली के पुराना किला पर भी जीवनदानी कार्यकर्ता ने आत्मदाह कर लिया था। तब भी इंदिरा सरकार ने जहर कांड की न्यायिक जांच करने से तो दूर मेडिकल जांच भी नहीं करवाया। इससे भी मन नहीं भरा तो आनंद मार्ग पर 1975 में आपातकाल लागू कर दिया और मार्गियों को जेल में डालने लगा। क्योंकि इंदिरा सरकार रूस के दबाव में आकर मार्ग और आनंद मूर्ति जी तथा इनके द्वारा रचित सामाजिक आर्थिक प्रभुत्व को सदा के लिए खत्म करने पर तुले थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जीत अंततः आनंद मार्ग की ही हुई। 5 वर्ष 4 महीने 2 दिन तक उपवास जारी रहा। अंततः हत्या मामले में हाईकोर्ट से बरी होकर बाबा जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर निकलकर बाबा पाटलिपुत्र आनंद मार्ग आश्रम में 5 वर्ष 4 महीने 2 दिन के बाद उपवास तोड़े। तब से आनंद मार्ग का रथ अनवरत रूप से चल रहा है। आज यह दुनिया के लगभग 225 देशों में कार्यरत है। यहाँ तक कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन देश भी इसे स्वीकार किए। बाबा को जहर देने की तिथि 12 फरवरी को आनंद मार्गी पूरे विश्व में नीलकंठ दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि भगवान शिव को भी जहर दिया गया था, शिव ने मानवता की कल्याण हेतु विष स्वीकार किया था। विष का रंग भगवान शिव के कंठ में जाकर नीला हो गया था, जिससे शिव को नीलकंठ कहा जाता है।
ठीक उसी प्रकार बाबा ने मानवता के कल्याणार्थ विष ग्रहण किया था, जिससे बाबा के कंठ व संपूर्ण शरीर नीला हो गया था। इसलिए बाबा को जहर देने की तिथि 12 फरवरी को नीलकंठ दिवस के रूप में सभी मार्गी मनाते हैं। इस अवसर पर आनंद मार्ग एवं इनके अनुयायियों द्वारा दिनांक 12 फरवरी को नारायण सेवा, रिलीफ, निशुल्क मेडिकल सेवा, कीर्तन आदि का आयोजन किया जाता है। थैंक यू।